हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 की। इस फोन में आपको सिर्फ एक वेरिएंट मिलता है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 7499 रुपीज। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है नाइट ब्लैक, दूसरा है एमरल्ड ग्रीन एंड तीसरा है ब्लू। इस फोन को मैंने फ्लिपकार्ट की पहली सेल पे ऑर्डर किया था एंड इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में फोन डिलीवर हुआ है। तो चलिए फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे फोन आता है इस ग्रीन कलर के बॉक्स में। सामने की ओर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 की ब्रांडिंग है। बॉक्स के पीछे की बात करते हैं तो ऊपर की ओर फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स दी हुई है। मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग है। उसी के साथ बॉक्स के इस साइड यहाँ पे कलर वेरिएंट पड़ा हुआ है। मेरे पास ये ब्लू कलर वेरिएंट है। बाकी अगर फोन के सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.191 एंड बॉडी की है 0.927। फोन के एमआरपी प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 9999, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 7499 रुपीज में। बॉक्स के ऊपर हमें प्लास्टिक फिल्म लगी हुई मिल जाती है। तो चलिए अब इसे भी ब्रेक कर लेते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमारा फोन रखा हुआ है। यहाँ पे ये मेरे पास ब्लू कलर वेरिएंट है, तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है एंड ये है USB A to Type C चार्जिंग केबल। तो ये चीज इन्फिनिक्स ने काफी अच्छी करी है कि इस प्राइस सेगमेंट में भी हमें Type C केबल मिलती है। बाकी यहाँ पे हमें एक ये ट्रैवल अडेप्टर भी मिल जाता है। एंड अगर रेटिंग की बात करते हैं तो ये है एक नॉर्मल 10 वॉट का चार्जर। साथ में रखा हुआ है सिम इजेक्टर पिन, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं एंड लास्ट में रखा हुआ है ये एक बैक कवर। यहाँ पे बॉक्स के अंदर मिलता है हमें ट्रांसपेरेंट कवर एंड ये सॉफ्ट रबर वाला कवर नहीं है, ये एक हार्ड प्लास्टिक कवर है। बाकी साइड में डिजाइन बाय इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड कवर की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड एंड आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। एंड इस तरीके का लगता है फोन पीछे से। नीचे की ओर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, ऊपर की ओर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, LED फ्लैश दिया हुआ है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। जी हाँ, इस प्राइस सेगमेंट में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। बाकी अगर फोन के बैक की बात करते हैं तो पीछे से देखने में फोन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको मिलती है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैक एंड बैक में आपको देखने को मिलती है काफी सारी वेव्स। बाकी अगर मैं इसे रब करता हूं तो आप लोग साउंड सुन सकते हैं। ये फोन आता है बॉक्सी डिजाइन के साथ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्लैट एजेस। बाकी अगर फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 207 ग्राम्स एंड फोन की इन हैंड फील भी मुझे काफी अच्छी लगी। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर 3.5 mm हेडफोन जैक है, माइक्रोफोन है, Type C पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। उसी के बगल में स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड में आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है। उसके ऊपर 2 वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन हैं। फोन के टॉप में आपको एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है एंड इस फोन में आती है ट्रिपल कार्ड स्लॉट ट्रे। दैट मींस एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं एंड एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी बात है। तो एक बार कवर लगा के भी देख लेते हैं कि फिटिंग कैसी है। तो कुछ ऐसा लगता है फोन कवर को लगाने के बाद। यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंट कवर मिलता है, तो देखने में फोन पीछे से काफी अच्छा लग रहा है एंड उसके ऊपर ये एक हार्ड केस कवर है, तो लॉन्ग लास्टिंग भी है। बाकी बटन्स वगैरह काफी टैक्टाइल है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक HD+ IPS डिस्प्ले। ये डिस्प्ले आती है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ एंड 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। 500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको NEG डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी मिलती है। फोन के OS की बात करते हैं तो ये फोन रन कर रहा है Android 12 पे आउट ऑफ द बॉक्स। UI है XOS 12। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है Unisoc Spectrum SC9863A1 प्रोसेसर। फोन का AnTuTu स्कोर 1 लाख प्लस आता है एंड अगर फोन के प्राइस को कंसीडर करते हैं तो स्कोर भी आपको डिसेंट मिल जाता है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 में आपको काफी तरीके के सेंसर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी एम्बिएंट लाइट सेंसर, ई कंपास, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, सिंगल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 4.2 है, LPDDR4X रैम है, eMMC स्टोरेज टाइप है एंड यहाँ पे आपको DTS सराउंड साउंड भी मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे यूसेज में जितनी भी नॉर्मल सी बेसिक एप्लीकेशन होती हैं वो काफी अच्छी तरीके से रन करती हैं। बाकी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में आप स्विच भी काफी आसानी से कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें गेम्स खेलिए, फिर भी अगर आप खेलना चाहते हैं तो लो सेटिंग्स में लगा के खेलिए। लेकिन अगर प्राइसिंग को कंसीडर करते हैं तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी है। नॉर्मली जो फोन 8-9 हजार के
के नीचे आते हैं उन फोन्स को स्विच ऑन करते ही थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल जाता है, बट इस फोन में अभी के लिए मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको दो कैमरास मिलते हैं। प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल का एंड दूसरा है एक AI सेंसर। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है एंड सामने की ओर आपको 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है एंड सेल्फी कैमरा के साथ में आपको फ्रंट में भी एक LED फ्लैश मिलता है। तो ये भी इन्फिनिक्स ने काफी अच्छा फीचर दिया है एंड जब भी आप फोन को चार्ज करेंगे तब भी ये लाइट ब्लिंक करती है। बाकी अगर फोन की बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है। इन द बॉक्स 10 वॉट का चार्ज मिलता है, तो नो डाउट फोन को चार्ज करने में आपको 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा, बट एक बार ये फोन फुल चार्ज हो गया तो आराम से ये फोन 2 से 3 दिन चलने वाला है। बाकी अगर फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको YouTube, यो पार्टी, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, फेसबुक एंड और भी इन्फिनिक्स की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, बट अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से अनइंस्टॉल कर पाएंगे। फोन के कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको वीडियो मोड मिल जाता है, AI कैमरा मिल जाता है, ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड है एंड पैनोरामा मोड है। फोन के वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आप इस फोन पे 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे एट 30 FPS। बाकी अगर कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक ये फोटो क्लिक करी है, तो अभी के लिए आप लोग देख सकते हैं कैमरा की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लग रही है। ऑल्दो इस रूम में काफी अच्छी लाइटिंग है, बट आप लोग क्लियरली देख सकते हैं जो डिटेल्स हैं वो काफी शार्प हैं। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग वीडियो इसी इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 की। करंटली आपको ये फोन मिल रहा है 7499 रुपीज में, बट फ्लिपकार्ट में काफी सारे ऑफर्स चलते रहते हैं एंड अगर आप उन्हें अवेल करते हैं तो ये फोन आपको अराउंड 7000 रुपीज में भी मिल सकता है एंड उस प्राइस में मुझे ये फोन काफी बढ़िया लगता है। फोन की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी अच्छी लगी, फोन की जो डिस्प्ले है वो भी एवरेज है, फोन का जो डिजाइन है वो भी आपको काफी बढ़िया मिलता है एंड सबसे अच्छी बात आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है। तो अगर आप एक फोन लेने की सोच रहे हैं अंडर 8000 रुपीज तो डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में, अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।